इस कोमल सिंह, वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमारा आज का है प्रैक्टिस सेट हमारा दूसरा है, जिसमें हम जुलाई 2009 में आए पेपर 2 के साइंस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और इन सारे क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को हम डिटेल में विद कॉन्सेप्ट जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में दे रखा है? मायरा साइकिल टू अ फ्रेंड हाउस 5 किलोमीटर अवे टू डिलीवर अ पैकेट। तो कह रहा है एक मायरा है जिनके जो है फ्रेंड का घर जो है उनके डिलीवर से क्या है 5 किलोमीटर दूरी पे है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सी गोज़ एट अ स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। तो कह रही है कि जब वो जाती है तो वो कितने स्पीड से जाती है? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, लेकिन जब वो लौटती हैं तो क्या करती हैं? वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती हैं। तो क्या बताना है हमें? हर एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल ट्रिप। इसकी जो है एवरेज स्पीड बतानी है कि पूरा उनको कितना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो एवरेज स्पीड मतलब इस फर्स्ट स्पीड को और सेकंड स्पीड को मर्ज करके बताना है उनकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो 5 किलोमीटर हमारा इनका तो दे ही रखा है, तो क्या दे रखा है हमारा 5 किलोमीटर और प्लस 5 किलोमीटर, ये तो इनकी क्या होगी टोटल डिस्टेंस हो गई। क्या होती है टोटल डिस्टेंस इनकी? 10 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन टाइम कैसे निकालेंगे? तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको हम पुट कर देंगे तो हमारा पहला टाइम T1 क्या आ जाएगा? पहला टाइम हमारा आ जाएगा 5/12 और दूसरा टाइम हमारा क्या आ जाएगा? दूसरा टाइम हमारा आ जाएगा 5/8। जब हम इन दोनों टाइम को T1 और T2 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आ जाएगा? टोटल टाइम निकल आ जाएगा। तो हमारा क्या आता है यहाँ पे आंसर? तो T1 हमारा कितना आया था? 5/12 और हमारा T2 कितना आया था? 5/8। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा आंसर 25/24। ये हमारा क्या आ जाता है? टोटल टाइम आ जाता है। तो अब हमारा क्या होता है? एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई थी? तो टोटल डिस्टेंस हमारी पूरी हुई थी 5 + 5 10 अपॉन में हम क्या कर देंगे 25/24 और ये 24 हमारा ऊपर चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 10 × 24 अपॉन में 25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 9.6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है? आंसर नंबर 2 जो कि है हमारा 9.6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन ओनली द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। इन चारों में से कौन सा सेट ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो सबसे पहले ऑप्शन में हमारा क्या क्या दे रखा है? मीटर, लाइट ईयर और हर्ट्ज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर्ट्ज को हम मेज़र करते हैं किसके लिए? फ्रीक्वेंसी के लिए मेज़र करते हैं। तो ये तो हमारी कोई डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए है नहीं। तो 1 हर्ट्ज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, 1 हर्ट्ज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन दोनों गलत हो जाता है। तो बचा कौन सा? हमारा दूसरा और तीसरा। दूसरे और तीसरे में देखेंगे तो क्यूबिट जो होता है उसका यूज़ तो हम मेज़र करने में करते हैं डिस्टेंस की, लेकिन ईयर का यूज़ हम कभी भी डिस्टेंस मेज़र करने के लिए नहीं करते। ईयर क्या होता है? हमारा 12 मंथ का होता है जो कि हमारा ईयर कहलाता है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन 2 भी गलत हो जाता है। बचता है कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो कि हमारा सही होता है, जो कि हम यूज़ करते हैं क्यूबिट, मीटर और लाइट ईयर का यूज़ करते हैं हम किसको? डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? Samir roll his marble on 3 different surface spread out on a floor, टॉट, सेलफोन सीट, कारपेट एंड न्यूज़पेपर। तुम्हारे एक समीर हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? 3 सरफेस पे क्या करते हैं? रोल करते हैं। पहला सरफेस हमारा क्या है? सेलोफियन सीट है, दूसरा सरफेस क्या है? कारपेट है, तीसरा सरफेस क्या है? न्यूज़पेपर है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द मार्बल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इन जो तीनों हमारे ऑब्जेक्ट दे रखे हैं यहाँ पे, कारपेट, सेलोफियन सीट, न्यूज़पेपर, इनको क्या करना है? इनके फ्रिक्शन के हिसाब से हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो क्या होता है कि हमारी फ्रिक्शन, हमारी किसी भी सरफेस की रफनेस जितनी ज़्यादा होती है उस पर हमारा फ्रिक्शन क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है।
तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाता है, तो सबसे हमारा क्या होता है, सबसे कम हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, सिलोपियन सीट में देखने को मिलेगा। तो सिलोपियन सीट हमारा क्या होता है, सबसे कम फ्रिक्शन यहाँ पे होता है, क्योंकि इन दोनों में से सबसे जो है क्या है हमारा स्मूथ यही है। नेक्स्ट हमारा क्या देखने को मिलेगा हमें, न्यूज़पेपर इससे ज़्यादा रफ होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, कारपेट आ जाता है। तो इन तीनों में से हमारा ये ऑर्डर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड, सिलोपियन सीट, न्यूज़पेपर एंड कारपेट। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है। और जिन लोगों ने इस कंटेंट से रिलेटेड हमने जो है कंप्लीट जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस का नोट्स बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जो है उस वीडियो को देख लीजिए, वहां से आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग लीनियर विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रही है, लीनियर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। इफ़ द टाइम इज रिप्रेजेंटिंग अमंग एक्स एक्सिस व्हेन द ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। अगर जो है उसका टाइम जो है वो क्या हो रहा है, बना लेते हैं हम स्ट्रक्चर, तो कह रहा है कि हमारी जो है एक बॉडी है वो मूव कर रही है, वो क्या कर रही है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो हमारा क्या दे रखा है कि हमारी वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, और ये नीचे वाले को क्या कर रहा है, इसको हम x मान लेते हैं, और यहाँ पे हमारी क्या दे रखी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v दे रखी है। तो पूछ रहा है कि इन चारों में से हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या है हमारा, ये क्या हो जाती है, हमारी वेलोसिटी है, और ये हमारा क्या है, टाइम का ग्राफ है। तो हमारा क्या कर रहा है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस। तो कह रहा है कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो है वो पैरेलल तो है, लेकिन ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ नहीं, ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, जो कि हमारा कहाँ पे दे रखा है, हमारा ये दे रखा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो कि हमारे यहाँ पे आंसर नंबर 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। इन चारों में से हमारा क्या है, कौन सा बाई प्रोडक्ट पेट्रोलियम का नहीं है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि क्या दे रखा है, कोक हमारा किसका प्रोडक्ट है, ये हमारे कोल का प्रोडक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही हो जाता है। बाकी ये तीनों हमारे क्या हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अमन कीप अ प्लास्टिक बॉटल, अ वुडन स्पून एंड मेटलिक स्पून इन अ क्लोज्ड रूम ओवरनाइट। अमन क्या करते हैं, एक प्लास्टिक बॉटल को, एक वुडन स्पून को, एक मेटलिक स्पून को क्या करते हैं, एक कमरे में रात भर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, द रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, और रूम का टेम्परेचर क्या दे रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। इन द मॉर्निंग ही रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट T1, T2 एंड T3। इन तीनों ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले मेजर करते हैं क्या, टेम्परेचर। तो क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन देम। तो इन तीनों में T1, T2 और T3 में हमें क्या करना है, रिलेशन बताना है कि इनमें तीनों में कैसा रिलेशन होगा। तो पहला क्या दे रखा है, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा गलत है, क्योंकि हमारा जो ये प्लास्टिक बॉटल है और हमारा जो वुड है, ये हमारा क्या है, नॉन कंडक्टर ऑफ क्या है, हीट है। इसलिए क्या होता है, इनको कैसे भी टेम्परेचर में रख दिया जाएगा, इनका टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो हमारा क्या दे रखा है, प्लास्टिक बॉटल हमारा क्या था, T1 था, और हमारा वुड क्या था, T2 था। तो हमारा T1 T2 तो एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन हमारा जो ये मेटल होता है, मेटल हमारा क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसके कारण हमारे इसका क्या करेगा, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और हमारा क्या हो जाएगा, T3 इन दोनों से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा ऑप्शन हमारे ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, T1 इज इक्वल टू T2 एंड ये दोनों के बड़ा क्या होगा हमारा, T3, जो कि हमारा क्या है, मेटलिक स्पून है, जो कि हमारा क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, अपना फूड जो है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बना लेता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, एल्गी हमारी ऐसी शैवाल, एल्गी हमारी जो शैवाल है वो क्या करती है, अपना फूड जो है आराम से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बना लेती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हेल्प पोलर बियर एडॉप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। इन चारों में से हमारे पोलर बियर की कौन सी
क्या है फीचर है जो कि क्या करता है, पोलर बियर अडॉप्ट करता है अपने आप को एक्सट्रीम कोल्ड से बचाने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, वाइट फर, फ्लैट फीट, फैट अंडर स्किन, वाइट फर, लॉन्ग कर्व्ड शेप एंड क्लॉस, फैट अंडर स्किन, थर्ड वाइट फर, फीट फ्लैट। तो इसमें सब में से हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होता है, क्योंकि हमारे पोलर बियर का वाइट फर भी होता है ताकि वो जो है स्नो हमारी वाइट कलर की होती है, जिससे वो अपने आप को अलग जो है बड़े एनिमल से बचा लेता है। और उसका क्या होता है, लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज होते हैं, तो उसका पंजा जो होता है वो लॉन्ग और शार्प क्लॉज की तरीके होता है ताकि वो स्नो में आसानी से चल सके। और फैट अंडर स्किन होता है, उसके स्किन के नीचे क्या होती है, फैट की लेयर पाई जाती है ताकि वो जो है क्या करे, उसे एक्सट्रीम कोल्ड से बचा सके। इससे हमारा क्या हो जाता है, आंसर नंबर 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन मिल्क। इन चारों में से हमारा कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे दे रखा है कि प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी, ये तीनों प्रोडक्ट हमारे कहाँ पे मिलते हैं, हमें मिल्क में मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, द नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन वुंड एज एंटीसेप्टिक। इन चारों में से ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि वुंड में अप्लाई किया जाता है एक एंटीसेप्टिक के तरीके से, और कौन से कलर का होता है, वो पर्पल कलर का होता है। तो इसमें से हमारा क्या हो जाता है, आयोडीन। आयोडीन हमारा ऐसा क्या होता है, नॉन मेटल है जो कि पर्पल कलर का होता है और एंटीसेप्टिक की तरीके एक वुंड में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज़ इनकरेक्ट। इन चारों में से कौन सा हमारा ऑप्शन ऐसा है जो कि एयर के लिए इनकरेक्ट दे रखा है। तो एयर हैज़ वेट, एयर के पास हाँ वेट होती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एयर नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, ये वाला हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। एयर के पास सॉइल में क्या होती है, हमारी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होती है, और यही करेक्ट हमें फाइंड करना था, जो कि यहाँ से सही हो जाता है। बाकी को देख लेते हैं। एयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, जी हाँ। और एयर ऑक्यूपाई स्पेस, ये भी हमारा क्या हो जाता है, सही ऑप्शन है। और हमारे से यहाँ से ये वाला ऑप्शन गलत था जो कि हमें इनकरेक्ट फाइंड करना था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम ए विथ फंक्शन ऑफ द कॉलम बी। तो हमारे कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम दे रखे हैं, उनके ऑर्गन दे रखे हैं और उनका क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। तो उनको क्या करना है, हमें करेक्टली मैच करना है। तो बेसिकली इस तरीके क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें ऐसे ऑप्शन को ढूंढ लेते हैं इन चारों में से जो कि क्या हो, एक में ही सही एकदम पूरा तरीके से मैच कर रहे हो। उससे क्या होता है, हमारा बाकी का ऑप्शन डिटेक्ट हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, लीवर। तो लीवर हमारी क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। तो यहाँ से हमारा क्या चला जाता है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ चारों में आप देखेंगे तो हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे रखा है, सॉरी, हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है कि हमारा जो लीवर है वही हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे लार्जेस्ट ग्लैंड में मैच कर रहा है, जिससे कि हमारा यही ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। बाकी और को भी हम मैच कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, स्टमक। स्टमक क्या करता है, हमारा रिलीज डाइजेस्टिव जूस, हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टमक के बारे में दे रखा है। तो स्टमक हमारा क्या करता है, स्टमक से हमारी कौन सी जूस निकलती है, HCl निकलता है, और हमारा क्या होता है, हमारे प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी का फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, सी, गाल ब्लैडर दे रखा है। तो गाल ब्लैडर का हमारा क्या होता है, इससे क्या निकलती है, हमारी बाइल जूस निकलती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, हमारा पैनक्रियाज दे रखा है। पैनक्रियाज हमारा कहाँ पे चला जाता है, रिलीज डाइजेस्टिव जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। आप जो है ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर ये आजकल जो है मल्टी ऑप्शन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनमें से आप एक ऐसे ऑप्शन को डिटेक्ट कर लीजिए जो कि आपको एक में ही मिलेंगे, वो आपको पता हो कि हाँ सही है। जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा था, लीवर का लार्जेस्ट ग्लैंड। तो आपको पता होना चाहिए कि लीवर क्या होती है, हमारी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। तो यहीं से हमारे ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, तुरंत सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल इज ट्रू। तो सेल के लिए हमारी कौन सी स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रू हो जाती है। तो क्या दे रखा है,
ऑल सेल आर राउंड इन शेप, जी नहीं, सारे सेल का स्ट्रक्चर एक तरीके नहीं होता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, सेल ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, सही दे रखा है, क्योंकि हमारा टिश्यू जो होता है वो सिमिलर स्ट्रक्चर के सेल से क्या होता है, फॉर्म होता है। ऑल सेल हैव न्यूक्लियाई, ये भी हमारा गलत है। और साइज ऑफ सेल इन द सेम इन द एज वेल, ये भी हमारा गलत है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है, क्योंकि हमारा टिश्यू जो होता है वो सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल से फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, फिर से देखिएगा, यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग दे रखा है, मल्टी ऑप्शन क्वेश्चन, इसमें भी आप उस तरीके से यहाँ पे भी एक को फाइंड कर लीजिएगा। तो क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे कुछ हमारे जो है क्या दे रखे, ऑर्गेनिज्म दे रखे और उनमें किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है उनको दे रखा है, और इनको क्या करना है, हमें करेक्टली मैच करना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्या दे रखा है ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है कि हमारा जो ईस्ट होता है, ईस्ट में किस तरीके का प्रोपगेशन पाया जाता है, तो ईस्ट में हमारी कौन सी तरीके की प्रोपगेशन पाई जाती है, ईस्ट में हमें मिलता है बडिंग। तो हमारा क्या चला जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का हमारा क्या चला जाता है, बडिंग में चला जाता है। यहाँ से ये हमारा गया कहाँ पे, बडिंग में। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, पोटैटो, पोटैटो का हमारा क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये तो सबको पता होगा कि पोटैटो हमारे किसके अंदर होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर होता है। तो यही हमें पोटैटो हमारा क्या करता है, आइडेंटिफाई करवा देता है हमारे क्या करेक्ट ऑप्शन को, जैसा कि आप फर्स्ट ऑप्शन में देख पा रहे होंगे कि बी का ऑप्शन हमारा फर्स्ट से ही मैच कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, एल्गी के बारे में दे रखा है। तो एल्गी हमारी किससे फॉर्म होती है, हमारे फर्मेंटेशन से। फंजाई का रिप्रोडक्शन किससे होता है, स्पोर फॉर्मेशन से। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। इसमें सारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं, सही दे रखे हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ से हमारा पोटैटो जो है वो क्या कर देता है, इस आंसर को आइडेंटिफाई कर देता है कि हमारे पोटैटो में क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इन चारों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो है कौन सा पॉल्यूटेंट है जो कि ओजोन डिप्लीशन में क्या करता है, कारण है। तो हमारा जो होता है वो CFC होता है। CFC मतलब हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा होता है, यही हमारा क्या होता है, ओजोन लेयर के डिप्लीशन में सबसे ज़्यादा हार्म पहुँचाता है। और इसका सोर्स क्या होता है, हमारा रेफ्रिजरेटर होता है और हमारे जो है AC होते हैं, ये सारी चीज़ हमारे इसके रिसोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द कम्युनिकेबल डिजीज। हमारी कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो है क्या होती हैं, एक दूसरे के द्वारा क्या होती है, स्प्रेड की जाती हैं। जैसे कि या ह्यूमन से ह्यूमन में, फिर फ्लाइज होती हैं उनसे जो है ह्यूमन में, इसके थ्रू क्या होती है, जो डिजीज़ जो होती हैं वो जो स्प्रेड होती हैं वही हमारी क्या कहलाती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है, एनीमिया, स्कर्वी, डायरिया और कॉलेरा। तो जैसा कि यहाँ पे क्या दे रखा है, एनीमिया दे रखा है। तो एनीमिया जो होता है वो हमारी किसकी कमी से होता है, एनीमिया जो होता है वो हमारी जो है हमारे क्या होता है, फॉलिक एसिड की कमी से होता है। बेसिकली क्या होता है, आयरन की डिफिशियंसी से हमारा क्या होता है, एनीमिया होता है। तो यहाँ से हमारा ये यहाँ से कट हो जाता है, एनीमिया यहाँ पे भी दे रखा है, ये वाला भी ऑप्शन कट हो जाता है, एनीमिया यहाँ पे भी दे रखा है, ये वाला भी ऑप्शन कट हो जाता है। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 निकल के आता है, जहाँ से हमारा टाइफाइड ये भी हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, स्वाइन फ्लू ये भी हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, मलेरिया भी हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है और पोलियो भी हमारा क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। ये एक दूसरे को स्प्रेड करते हैं किसी न किसी वाहक के थ्रू। बाकी और सारे जैसे यहाँ पे अनीमिया था, स्कर्वी था, ये जो है ये क्या होते हैं, किसी न किसी डिफिशियंसी के कारण होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू टू नेचर ऑफ साइंस। इन चारों में से कौन सा ऐसा नेचर दे रखा है साइंस का जो कि सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, साइंस इज टेंटेटिव। नेक्स्ट क्या दे रखा है, साइंस प्रमोट स्पेक्टिसिज्म। नेक्स्ट क्या दे रखा है, साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा, साइंस इज स्टैटिक इन नेचर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, बी, जो कि हमारा क्या दे रखा है, यही हमारा क्या दे रखा है, साइंस के बारे में गलत दे रखा है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, किसके बारे में, बी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेवलप बाय द साइंस। तो साइंस के थ्रू हमारा क्या होता है, क्या चीज़ डेवलप की जाती है। तो पहला क्या दे रखा है, इक्विटी, क्या हम जो है समानता जो है साइंस
साइंस के थ्रू डेवलप करते हैं। कोई हमारा ये जो पॉलिटी का सब्जेक्ट थोड़ी है कि इसमें जो है हमें इक्वालिटी, फर्टर्निटी एंड जो ये सारी चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। बाकी सारे ऑप्शन हमारे सही होते हैं। साइंटिफिक एटीट्यूड भी हम डेवलप करते हैं, साइंटिफिक टेम्पर भी हम डेवलप करते हैं, स्टैटिक माइंड सेट भी हम डेवलप करते हैं। ये इक्विटी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 BCD सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द रोल ऑफ अ साइंस टीचर शुड बी टू। हमारे इन चारों ऑप्शन में से गुड साइंस टीचर का रोल क्या होता है, प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू द लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट टू द लर्नर। थर्ड क्या है, गाइड लर्नर टू प्रैक्टिस द मेमोराइजेशन ऑफ क्रिएटिविटी आइडिया, एनकरेज ऑल लर्नर टू फ्रेम क्वेश्चन ऑफ हाई कॉग्निटिव एबिलिटी। जिसमें कि हमारा क्या होता है, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मेमोराइजेशन ये सारी चीज़ें आती हैं वो क्या होती हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, कभी भी हम प्रोडक्ट पे नहीं ध्यान देते, हमारा ध्यान क्या किस पे होता है, प्रोसेस पे ध्यान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये भी गलत है कि हाई कॉग्निटिव एबिलिटी वाले क्वेश्चन को ही रखवाना। सबसे अच्छा साइंस टीचर का क्या होता है रोल, वो क्या करता है, गुड वैरायटी ऑफ हमें क्या करें, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जिससे बच्चे जो है आसानी से लर्निंग कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, एज पर द NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी। इन चारों में से क्या कर रहा है, गुड साइंस एजुकेशन हमारा क्या दे रखा है, तो साइंस का एजुकेशन हमारा ट्रू टू द लर्नर, ये भी सही है। हमारे लर्नर के लिए क्या हो, साइंस ट्रू हो, और ट्रू टू द इन्वायरमेंट ऑफ द लर्नर ये भी सही दे रखा है। ट्रू टू द चाइल्ड टीचर ये भी हमारा सही है। ट्रू टू द साइंस, अब क्या साइंस जो है वो साइंस के लिए ही सही हो, यहाँ से इसका कोई वैलिड नहीं बनता, यहाँ से इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ABC, जो कि हमारा क्या दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, कंडक्टिंग a survey on awareness of the pupil about the sources of air pollution in the learner locality। तो हमारी जो लर्नर की लोकेलिटी है वहाँ से बच्चे क्या कर रहे हैं, सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन के। तो वहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव प्रोसेस विल बी मोस्ट एसोसिएटेड विद द अबव लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैविंग एक्शन वर्ब कंडक्टिंग। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस की जा रही है, यहाँ पे हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव प्रोसेस की कौन सा स्टेज है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, जो है क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है कुछ, जिससे क्या कर रहा है, वो अवेयरनेस फैला पा रहा है। ना तो वो याद कर रहा है, ना तो वो समझ रहा है, ना तो कुछ अप्लाई कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इन्वॉल्विंग लर्नर इन द टीचिंग लर्निंग साइंस। इन चारों में से कौन सी ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिससे हमारा क्या होगा, टीचिंग लर्नर में हमारा जो है बच्चे का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होगा। क्या करना है, रीडिंग अ साइंस बुक, जब बच्चा कोई बुक रीड करे ये गलत है हमारा। क्लेरिफाई द हार्ड स्पॉट ऑफ द लर्नर, ये भी हमारा क्या है, गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वर्किंग ऑन इंगेजिंग द लर्नर फर्स्ट। फोर्थ हमारा ऑप्शन देखते हैं क्या है, एनकरेजिंग द लर्नर टू डू ग्रुप असेसमेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, आंसर नंबर सही हो जाता है, जो कि हमारा क्या करेंगे, बच्चों को जो है क्या करेंगे, सबसे पहले हम अच्छी तरीके से उनको इंगेज करेंगे किसी भी काम में, ये नहीं कि क्या करेंगे, उनको ग्रुप असेसमेंट के लिए इनकरेज करेंगे। तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी मीनिंगफुल क्लैरिफिकेशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी गिवन। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन दे रखा है जिसमें हमारी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होगी कॉन्सेप्ट किसको समझाने के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझाने के लिए। तो पहला क्या दे रखा है, एनिमेटेड वीडियो टू द कॉन्सेप्ट। सेकेंड ऑप्शन क्या है, चार्ट शो द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट ऑन द वाइट पेपर स्क्रीन बाय द लर्नर बाय ड्रॉइंग कंक्लूजन। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो इन चारों ऑप्शन में तो एनिमेटेड वीडियो क्या होगा, सिर्फ जो वीडियो दिखा दोगे उससे बच्चा जो है क्या सीख लेगा, ये हमारा गलत हो जाता है। चार्ट भी शो करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्लोज एंडेड तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड, कि बच्चा ऑब्जर्व करेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को किस पे, वाइट पेपर स्क्रीन पे, और उसके बाद फिर वो क्या करेगा, उससे जो सीखेगा उसका कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे एक बच्चा हमारा क्या है, कंप्लीटली एक्टिव है। इससे रिलेटेड हमने साइंस की पेडागोजी से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको ऑड वन आउट जो है
और जो है इन इवन वन इन के लिए आपको बेसिकली आंसर कौन सा सही होगा। पेडागोजी में बेसिकली होता क्या है कि जिसमें जो हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, ये सारी चीज़ों को हमने डिटेल में वीडियो में डिस्कस किया है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसको आप जाके देख लीजिएगा, जिससे आपको पेपर में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, वाई द फील्ड विजिट इंपॉर्टेंट इन द साइंस। फील्ड विजिट हमारे इंपॉर्टेंट में क्यों, साइंस में हमारे जो है क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पहला ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, इट प्रोवाइड हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर। ये तो बिल्कुल ही अच्छी बात दे रखी है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इट इज़ ईजी टू कंडक्ट। ये कंडक्ट करने में बहुत आसानी होती है, ये गलत है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द साइंस। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी जगह हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इट डेवलप हैबिट ऑफ हार्ड वर्क। ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत है। जब बच्चा क्या होता है एक्सपीरियंस के थ्रू, हैंड ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू करके जो है सीखता है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है सबसे अच्छी तरीके से वो सीखे जाने वाली स्ट्रैटेजी होती है, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ फॉर लर्नर सेंटर असेसमेंट। इन चारों में से हमारा लर्नर सेंटर असेसमेंट कौन सा दे रखा है। तो पोर्टफोलियो भी हमारा लर्नर सेंटर होता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग भी हमारा क्या होता है लर्नर सेंटर होता है, पेपर पेंसिल टेस्ट ये हमारा लर्नर सेंटर नहीं होता है, नहीं होता है, ये हमारा जो है बहुत ही जो है फालतू वाला मान लीजिए होता है। नेक्स्ट हमारा क्या देखा, जर्नल राइटिंग, ये भी हमारा क्या होता है लर्नर सेंटर होता है। तो हमारा ए, बी और डी वाला ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे सही हो जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, असेसमेंट एज लर्निंग इन द साइंस मीन। असेसमेंट एज लर्निंग, तो असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है, बच्चा खुद को खुद से जो है क्या होता है इवैल्यूएट करता है। जैसे कि आप इस जो है एक पीपीटी वाले से, क्वेश्चन पीपीटी से आप अपने आप को असेस कर पा रहे होंगे कि कितने क्वेश्चन आप जो है सही कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। जो जितने लोगों का जितना क्वेश्चन सही हुआ होगा आप वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और बाकी जो है जो डाउट होगा वो आपका, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम उस पर क्या करें वर्क कर सकें और आपको बेहतर बता सकें। तो हमारा क्या होता है इसमें असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है, हमारा बच्चा खुद को खुद स्वयं जो है वो असेस करता है, तो ये हमारा सेल्फ असेसमेंट के अंदर आता है। इसके अलावा हमारी दो और असेसमेंट होती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है और एक असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है वो हमारा क्या होता है ऐसे वाला होता है, इसको हम टर्म टेस्ट के भी नाम से जानते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग हमारी क्या होती है, जो कि हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, FA होता है, जिसमें जो होता है ये प्रोसेस के थ्रू होता है, ये हमारे प्रोडक्ट पे बेस्ड होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा होता है। अगर आपको प्रॉब्लम होगी इन टॉपिक्स पे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम इनको डिटेल में क्या करेंगे आपको समझा देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है असेसमेंट एज लर्निंग क्या होती है, सेल्फ असेसमेंट होता है, जिसमें बच्चा खुद को खुद से जो है असेस करता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, अमृता इज़ ट्राइंग टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अमृता हैं एक जो कि क्या कर रही हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना चाहते हैं। इस ऐसे ही हमने क्या किया था 2019 के दिसंबर में क्वेश्चन आया हुआ था, जहाँ पे हमने क्या किया था ब्लेड को लगा के जो है अपने सर्किट को पूरा किया था। उसी पे बेस्ड हमारे देखिए वहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, सी रन शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज टू कंप्लीट द सर्किट। उनको क्या होती है जब वो सर्किट बना रही होती है तो उनको जो है उनके पास मान लीजिए इतना ही था, यहाँ से यहाँ पे उनका क्या होता है वायर ख़त्म हो जाता है, उनको कमी हो जाती है, शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर। तो इसके बीच में ऐसा क्या लगा दे जिनसे इनका जो है इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो यहाँ पे फ्लो होने लगे। तो क्या करिए थिक थ्रेड लगा दे, एक धागा लगा देंगे। जी नहीं, धागा हमारा क्या होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्लास रॉड भी हमारा क्या होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। रबर पाइप भी हमारा क्या होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हमारा स्टील वायर ये हमारा क्या होता है एक मेटल होता है, जो कि मेटल क्या होता है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इस मेटल को यहाँ पे लगा देंगे तो इनका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो कि स्टील वायर है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही दे रखा है, किसके। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इन चारों में से हमारा क्या करना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, अ कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, ये हमारा गलत है। अ कॉनकेव मिरर
फॉर्म एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड मिरर। अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स होता तो ये हमारा सही हो जाता है, लेकिन ये कॉन्केव के बारे में दे रखा है तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इन्वर्टेड इमर, ये गलत है। नेक्स्ट हमारा क्या लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है कि हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो क्या करता है, हमेशा इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होता है, वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ फाउंड इन आंट इंस्टिंक्ट। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी एसिड है जो कि हमारे आंट इंस्टिंक्ट में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, हमारा एस्कार्बिक एसिड। तो एस्कार्बिक एसिड तो हमारे जो है क्या होती है, आंट स्टिंग में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड हमारी क्या होती है, आंट स्टिंग में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, ऑक्जेलिक एसिड, ये भी नहीं पाया जाता। एसिटिक एसिड ये भी नहीं पाया जाता है। तो इसमें से हम देखेंगे कि हमारे ये सारे एसिड्स बेसिकली पाए किस में जाते हैं। तो हमारा क्या क्या दे रखा है, एस्कार्बिक एसिड। तो एस्कार्बिक एसिड हमें किस में मिलता है, विटामिन सी में मिलता है। तो फॉर्मिक एसिड को हमने देखा है किस में मिलता है, ये आंट के स्टिंग में मिलता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड हमें किस में देखने को मिलता है, स्पिनच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट में क्या दे रखा है, एसिटिक एसिड, जिसको हम किस में देखते हैं, विनेगर में देखते हैं। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकेंड जो कि फॉर्मिक एसिड है हमारे आंट स्टिंग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, 3.7 kg of a fuel is completely burned to give off 1.665 into 10 to the power of 8 joule एनर्जी। हमारी एक जो फ्यूल है जो कि कितने ग्राम की है, 3.7 किलोग्राम की है, वो कम्प्लीटली बर्न होती है तो क्या कितना हमें हीट देती है, 1.665 इंटू 10 टू पावर ऑफ 8 जूल ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या करना है, हमें इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारा क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हीट अपॉन मास होता है। तो हमारा क्या दे रखा है, हीट कितनी दे रखी है, हमारी हीट दे रखी है 1.665 इंटू 10 टू पावर ऑफ 8 अपॉन में हमारा क्या दे रखा है, मास 3.7। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 45,000। और इसको जो है किस में हम जो है इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर किलोग्राम होती है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि हमारी जो होती है क्या, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर किलोग्राम। कभी कभी वो ऐसे यूनिट के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कभी कभी क्या करते हैं, इसकी जो है यूनिट पूछ लेते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू को हम किस यूनिट में यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारे कुछ 90 तक, मतलब हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, पूरे 30 क्वेश्चन हो गए, जो कि हमारा 60 से स्टार्ट होके 90 पे एंड होता है। तो आज का हमारा यहीं पे जो है जुलाई 2019 का पेपर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। और अपने मार्क्स को, आपके जो है आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स आपके आए हुए हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इनसे रिलेटेड कोई डाउट हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हम तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।